वेलकम एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। पिछले वीडियो में हमने मेहरगढ़ सिविलाइजेशन पढ़ा था, जो कि एक नियोलिथिक साइट है इंडिया का। और आज इस वीडियो में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े कुछ इंफॉर्मेशंस देखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके बेसिक नॉलेज को अपग्रेड करेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन 3300 बीसी से लेकर 1400 बीसी तक विस्तृत है। इसका एक दूसरा नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी है, क्योंकि इस सिविलाइजेशन का फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट जो था वो हड़प्पा था। जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिविलाइजेशन का सुटेबल नेम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट यानी इस सिविलाइजेशन के ज्यादातर लोग इंडस सरस्वती वैली के अलोंग रहते थे, यानी इंडस सरस्वती वैली के अगल बगल रहते थे। और इस सिविलाइजेशन का मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक है। चूंकि अलग अलग जगहों पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेटिंग अलग अलग दी गई है। चूंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है, यानी इसमें तो हमें लिखित एविडेंसेस तो मिले, लेकिन उस प्रॉपर लैंग्वेज को डिकोड नहीं किया जा सका। जॉन मार्शल was the first scholar to use the term Indus Valley Civilization, यानी जॉन मार्शल एक पहले स्कॉलर थे जो इस सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन दिए। इट बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का मतलब वो हिस्टोरिक पीरियड होता है जिसमें किसी भी चीज का रिटन एविडेंस तो मिलता है, लेकिन उसके लैंग्वेज को डिकोड नहीं किया जा सका, यानी क्या लिखा गया है ये कोई समझ नहीं पाता है। उसे मिले हुए एविडेंसेस के आधार पर हिस्ट्री के उस पार्ट को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा गया है। और ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड ज्यादातर चालकोलिथिक और ब्रॉन्ज एज में आता है, जिसमें ये इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग करता है। अब आइए देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस किस एरियाज में फैला हुआ है। ये सिविलाइजेशन सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी और नॉर्दर्न महाराष्ट्र में फैला हुआ है। और इस सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट साइट मोहनजोदाड़ो है। और इस सिविलाइजेशन की कैपिटल सिटीज हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ पोर्ट सिटीज भी थी, यानी जिसमें पानी के रास्ते ट्रेड हुआ करते थे। लोथल, सट्का, गेंदोर, अलादीनो, बालाकोट और कंतासी ये कुछ पोर्ट सिटीज थी। और इस सिविलाइजेशन का मेन क्रॉप था वीट और बार्ली, और डेट्स, मस्टर्ड, सीसम और बहुत सारी चीजों का कल्टीवेशन इस सिविलाइजेशन में होता था। वर्ल्ड में सबसे पहले कॉटन प्रोड्यूस करने वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही लोग थे। और इस सिविलाइजेशन में कॉटन को सिंदोन कहा जाता था। अब आइए देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में शिप, गोट, हम्प्ड एंड हम्पलेस बुल, डॉग, कैट, पिग, डियर, बफेलो, टॉर्टोइज, एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस और बहुत सारे जानवर पाए जाते थे। और सबसे बड़ी बात इंडस वैली सिविलाइजेशन की कि इसमें लॉयन नहीं पाया जाता था। लॉयन वॉज नॉट नोन टू इंडस पीपल, मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को लॉयन के बारे में पता नहीं था, चूंकि लॉयन इस सिविलाइजेशन में पाया नहीं जाता था। और इस सिविलाइजेशन का फॉरेन ट्रेड किससे होता था? मेसोपोटामिया, अभी इराक है जो, बहरीन और बहुत सारे अन्य देशों से होता था। चूंकि मेसोपोटामिया और बहरीन ये कुछ मेजर जगह थी जिससे फॉरेन ट्रेड इंडस वैली सिविलाइजेशन का होता था। तो आइए अब देखते हैं इस सिविलाइजेशन द्वारा एक्सपोर्ट्स क्या क्या होते थे। तो एक्सपोर्ट होता था आइवरी प्रोडक्ट, कॉटन गुड्स। चूंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन पहला कॉटन प्रोड्यूसर था, इसीलिए कॉटन गुड्स भी एक्सपोर्ट करता था। और कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करता था, और पॉटरीज भी एक्सपोर्ट करता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक तरह का शहर था। इट वॉज प्राइमरली अर्बन। और अब देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मान्यताएं क्या क्या थी, लोग किस गॉड को मानते थे। तो इस सभ्यता के लोग मातृ देवी यानी शक्ति और पशुपति महादेव को पूजते थे, मतलब शिव शक्ति की पूजा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों द्वारा की जा रही थी। और जो हम लोग स्वास्तिक का सिंबल बनाते हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं ये है स्वास्तिक सिंबल, जिसे हम हर एक शुभ अवसर पे बनाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ये स्वास्तिक सिंबल का ओरिजिन इंडस वैली सिविलाइजेशन से हुआ है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर प्रीवियस वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, आप जाके नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल एवरीबॉडी, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।